गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप देख सकते हैं मैं जा रही हूँ अम्मा के यहाँ आज फिर, और आज है महालक्ष्मी का व्रत। तो आप सभी को महालक्ष्मी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अम्मा ने पूजा की जो है विस्तार ने की शुरुआत कर दी है, क्योंकि यहाँ पे रमा का घर है ये, और यहाँ पे मोहल्ले की सारी औरतें आती हैं। मैं शुरू से देख रही हूँ, जब से हम लोग भी वहाँ रहते थे इसी मोहल्ले में, तब से यहाँ पे ये मोहल्ले की औरतें इकट्ठे होकर ही पूजा कर रही हैं। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये है पूतना, और तीजा के दिन शंकर जी पार्वती जी की मूर्ति मंगवाई थी बाज़ार से, तो ये आई थी मूर्ति। और लोग इस तरीके से उल्लू बनाते हैं, और बच्चों को भेजा था कि ले आओ, तो पूतना की मूर्ति दे दी थी किसी ने। अब बच्चा है, उसको क्या पता, उसने सोचा इसी की पूजा होती होगी, वो ले आया। और ये है देखिए संयोग, पानी पी रहे हैं और यहाँ पे बोर हो रहे हैं, क्योंकि शरद गया है स्कूल और इन लोगों की अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए हैं, तो छुट्टियाँ चल रही हैं। तो ये लोग भी साथ में ही आए थे। तो ये बोर हो रहा है, क्योंकि गुनगुन तो आके लेट गई है, वो सो जाएगी, उसको वो नहीं, और इसको नींद नहीं आएगी, और ये परेशान रहेगा अभी। और मैं बता रही थी आपको कि यहाँ पे इस तरीके से पूजा होती है हमारे यहाँ। तो मोहल्ले की औरतें आ जाती हैं और शुरू से आती रही हैं। तो पंडित जी को भी थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है, क्योंकि हर घर में जाने से अच्छा है 5-6 घर की औरतें इकट्ठी हो गई, तो उनका भी समय बच जाता है। और वैसे भी पंडित जी को इतना बड़ा मोहल्ला है और उसमें हर घर में जाना पड़ता है लगभग। अब ये हो गया है ना, पहले ऐसा होता था कि जैसे एक घर है कोई, तो बस सारी औरतें अपने उसी घर में चली गई, अपना पूजा किया और फिर इसके बाद अपने अपने घर आई। लेकिन अब थोड़ा सा ये भावना भी आ गई है लोगों के अंदर कि हम क्यों किसी के घर में जाएं पूजा करने, और पंडित जी हमारे घर में आएंगे, क्योंकि पंडित जी को तो उनका काम है सबके घर घर जाना। तो किसी के घर ना जाके अपने अपने घर में पंडित जी को बुलाना चाहता, वो शान की बात समझी जाती है। वैसे ऐसा लगता नहीं है। अब जैसे एक लोग हैं घर में, तो एक लोग बैठ के पूजा करेंगी, कहानी सुनेंगी, मज़ा नहीं आता है। और जब सब लोग होती हैं ना, तो सारी औरतें बढ़िया तैयार होकर सज धज कर और पूजा की थाली लेकर एक जगह इकट्ठी होती हैं, फिर वहाँ पे पूजा होती है। तो पंडित जी को भी मज़ा आता है और हम लोगों को सबको इकट्ठा होकर पूजा करने में मज़ा आता है। तो इस तरीके से हम लोग पहले कर लेते थे, लेकिन अब ज़्यादातर तो 2-4 औरतें फिर भी मतलब आ जाती हैं, जो अगल बगल वाली हैं, शुरू से आती रही हैं। तो इन लोगों के अंदर ये चीज़ नहीं है कि हम क्यों जाएं किसी के यहाँ। तो पंडित जी कथा सुना रहे हैं और मैंने कथा म्यूट कर दी है, क्योंकि कैमरा बहुत दूर था, तो साफ़ आवाज़ नहीं आई थी और फालतू की आवाज़ें आई थी। और ये देखिए पंडित जी के देने के लिए रखा हुआ है सामान। और ये संयोग हैं, ये परेशान है टीवी देखने के लिए, इनका रिमोट जो है कैच नहीं कर रहा था, तो ये परेशान हो रहे हैं। टीवी थोड़ी ऊंचाई पर लगी हुई है, तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पे आंगन में सब लोग बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह की पूजा अच्छी लगती है। गांव में तो इस तरीके की हमें हर जगह आपको देखने को मिलेगी कि गांव में बस 2-4 घर ही होंगे जहाँ पूरा एक गांव का ऐसा होता है कि हर मोहल्ले में एक घर में कहीं इकट्ठे हो गई औरतें और कर ली पूजा। अब ये देखिए यहाँ पे सब लोगों ने अपना दक्षिणा जो है पंडित जी को दे दी है, जिसको जो कुछ देना था। और सीधा जैसे कहते हैं ना, जैसे अम्मा ने ये सब कुछ बना लिया था पंडित जी के देने के लिए, और कुछ औरतें हैं जो आटा, दाल, चावल और मतलब पूरा ऐसे कच्चा सामान जो है दे देती हैं, ताकि पंडित जी को ऐसे, जैसे कि जल्दी में लोग नहीं बना पाते हैं, जैसे जल्दी पंडित जी आ गए या कुछ भी है, तो फिर इस तरीके से सब कच्चा ही रख दिया जाता है। और इसके बाद अम्मा कुछ गड़ा वगैरह बनते हैं इसमें महालक्ष्मी में, तो 16 गांठें लगाई जाती हैं धागे में, और वो बांधा जाता है हाथों में। तो बस वही बट रहा था यहाँ पे सबको, पंडित जी सबको गड़ा दे रहे थे। और ये देखिए, मैंने सोचा, देखिए मैं अभी तक आपको सिर्फ थोड़ा सा दिखी थी शुरुआत में ही, और फिर इसके बाद मैं नहीं दिखी हूँ, क्योंकि मैं ही वीडियो बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलिए कुछ सेल्फी मोड बना लेते हैं, ताकि मैं खुद आ जाऊँ वीडियो में। और यहाँ पे क्या है कि जैसे घर पे तो संयोग फिर भी बना देता है, लेकिन यहाँ पे उसको बनाने में पता नहीं क्यों उसको अच्छा नहीं लगता है।
और वो अपना टीवी देख रहा था। तो फिर बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह दिखी जहाँ पे मैंने कैमरा लगाया, फिर भी देखिए आप में ही आया है, ये दीवार बीच में आ रही है। और ये मैंने तो कैमरा लगा के रख दिया था और फिर मैं बैठ गई थी। फिर मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कितना शूट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कौन कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैंने सोचा जितने आ जाएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो कुछ अब क्या कर सकते हैं भाई, हमारी भी मजबूरी होती है। हर जगह हम ऐसे ट्राइपॉड लेके और इतने प्रोफेशनल तरीके से तो नहीं जा सकते हैं। और इस तरीके से अगर जाएंगे तो मतलब गए हैं पूजा करने के लिए तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसलिए मैंने बस यही बहुत है कि मोबाइल लेके गई थी और अपना वीडियो जो है शूट कर लिया। और मैंने पहनी हुई है साड़ी, तो साड़ी में मुझे हमेशा से ही दिक्कत होती है, आप लोगों को बताइए। पहले नहीं होती थी, जब मैं ससुराल में रहती थी तो हैबिट होती थी पहनने की, तो पहने रहती थी। लेकिन शरीर भी हमारा इस तरीके का होता है ना कि जितना उसको आप सुख देंगे या जितनी सुविधाएं देंगे वो उतना ही उसका आदी होता जाता है। तो आप जो लोग साड़ी पहनते हैं वो आजमा के देख लें, अगर एक हफ्ते उन्होंने सूट या मैक्सी पहन ली तो फिर साड़ी में उनका मन ही नहीं करेगा साड़ी पहनने का। तो ये होता है। तो शरीर की भी ऐसी आदत होती है हमारे कि कितना ज़्यादा सुख भोगना चाहता है वो, और इतनी जल्दी आदी हो जाता है। और अगर आप उससे जितनी चाहें उतनी मेहनत करवा सकते हैं तो उतनी मेहनत भी कर लेगा, और जितना चाहें उतना आप उसको सुख देंगे तो वो उसमें भी संतुष्ट नहीं होगा, उसको और भी सुख चाहिए होंगे, और भी सुख चाहिए होंगे। तो ये हमारे शरीर की खासियत होती है। और वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादा अपने शरीर से मेहनत करवानी चाहिए, ताकि मतलब जितना ज़्यादा हो सके उससे काम ले सकें उतना काम लें। इसको ऐसे फालतू में इतना ज़्यादा सुविधा देके और इतना अपने खुद को बर्बाद ना करें तो ज़्यादा ही अच्छा है। क्योंकि एक दिन तो देखिए, आपने चाहे जितनी सुविधाएं दी हों, चाहे जैसे भी रखा हो इस बॉडी को, एक दिन तो वही हाल होना है जिसने बहुत मेहनत करी है, पूरी ज़िंदगी उससे काम लिया है और उससे कुछ किया है, तो देखिए उसका वही हाल होना है। और जिसने आराम से पूरी लाइफ जी है उसका भी वही हाल होना है। तो इससे अच्छा है कि इससे जितना हो सके काम करवा लो ताकि ये कुछ करके जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं पता नहीं कौन सी किस टॉपिक पे बात करने लगी। पूजा हो रही है यहाँ पे और सब औरतें हम लोग आपस में एक दूसरे को गड़ा बांध रहे हैं, क्योंकि ये जो बनाया जाता है 16 गांठें लगा के। तो इसकी कहानी जो है वो वही है महाभारत वाली, कुंती माता की और गांधारी की। 2 गांधारी के 100 पुत्र थे, उन्होंने माटी का विशाल हाथी तैयार किया था। कुंती माता को नहीं बुलाया था, इनके 5 पुत्र थे। तो अर्जुन ने इंद्र भगवान से ऐरावत हाथी को बुला के जो है अपनी माता कुंती के आंगन में उतार के उनसे ऐरावत हाथी की पूजा करवाई थी। तो ये जो है सम्मान का मामला था, क्योंकि गांधारी ने कुंती को नहीं बुलाया था। तो अर्जुन ने अपनी माँ के लिए ऐरावत हाथी मंगवाया था उनके यहाँ। तो गांधारी के यहाँ मिट्टी का हाथी था और इनके यहाँ आया था साक्षात ऐरावत हाथी, तो उसकी पूजा करवाई गई थी। तो ये कहानी है कि मतलब एक सम्मान के या मान सम्मान वाली बात थी यहाँ पे। तो अर्जुन ने अपनी माँ के लिए किया था। और यहाँ पे ये देखिए सबके गोदी में, जैसे हमारे यहाँ नहीं, हर जगह शायद ऐसा ही होता है कि जैसे जो भी पूजा होती है तो जो प्रसाद वगैरह होता है उसका, हमारे यहाँ तो हमेशा अठवाई और कोरा बोलते हैं उसको, ये बनता है हर औरत जो भी व्रत रखती है उसकी प्रसाद का। तो ये बाद में सब पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर